एक डीएनए के हैं, तो मैं एक होना है, तो एक ही रास्ता है वो होने के लिए, वो है हिंदुत्व की रास्ता। और मैं कहता हूँ कि डीएनए के अनुसार हम सब एक हैं, इसके माने मुसलमान का भी डीएनए एक ही है, तो इसी है ऐसा है, तो उनका भी पूर्वज हिंदू है। और जो मुसलमान आसानी से यानी अपनी पूर्ण इच्छा से अपने यानी संतोष के साथ वो स्वीकार करता है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, उसको हम अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता भी उसकी हो सकती है। जो मुसलमान ये मानने के लिए तैयार नहीं है, उसी के बारे हमें थोड़ा संदेह होता है। मैंने एक बार फारूक अब्दुल्ला से पूछा कि तुम्हारा पूर्वज कौन है, तो उन्होंने कहा कि गॉड सारस्वत ब्राह्मण। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा यस, हमारे पास जो रिकॉर्ड्स है उसके अनुसार ये है। तो मैंने कहा पब्लिकली क्यों नहीं बोलते हो? तो उसने कहा मैं कोई पागल हूँ, मुल्ला मुझे मार देगा, इसीलिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। कितने लोग मुझे प्राइवेटली कहते हैं, और मैं कहता हूँ कि इसकी प्रचार होनी चाहिए कि हम एक हैं, हम कोई बाहर से कोई आया हुआ नहीं है, सब इसी देश के हैं और एक हैं हम सब, और हमारी डीएनए एक ही है। और इसीलिए मैं आज कहता हूँ कि यही तो सावरकर कहते आए हैं, और उसके लिए इतनी कंट्रोवर्सी बनाने की क्या जरूरत थी? हाँ, जवाहरलाल नेहरू को ईर्ष्या थी क्योंकि सावरकर एक स्कॉलर थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, परंतु पंडित जी अपने नाम लगाकर कहने चाहते थे कि वो स्कॉलर हैं, तो उनको निशाना बनाया। और गांधी की मर्डर में उन्होंने उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश की, परंतु आखिर में उनको एक्विट करना पड़ा। आरएसएस के बारे कहा, परंतु आरएसएस का चार्जशीट में कहीं नाम ही नहीं है, फिर भी बाहर आरएसएस के नाम लेते हैं। अभी हिंदू अखबार जो है वो असली हिंदू नहीं है, परंतु नाम हिंदू अखबार है, हिंदू विरोधी भी है थोड़ा। तो उस अखबार ने क्या किया, मैंने उनके एडिटर से एक बार बात की थी कि मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, और आपके जो 1947 के जो इश्यूज़ हैं वो आप निकाल के दीजिए। तो वो हमारे मित्र हैं, उनके सारा हिंदू परिवार के जो हिंदू अखबार की जो परिवार है जो चलाती है, एक परिवार चलाती है तमिलनाडु में। और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया, हम तो सारे जो गांधी की जो हत्या हुई उसकी सारी जो हमारी रिपोर्टिंग है सबको जोड़ करके एक पुस्तक बनाएंगे। तो उस पुस्तक को बना दिया है, उसका मुझे अभी कॉपी भेजा है। उसमें क्या लिखा है कि हिंदू अखबार का कॉरेस्पॉन्डेंट और एसोसिएटेड प्रेस इंटरनेशनल अमेरिका का, दोनों ने रिपोर्ट फाइल किया कि गांधी पर 4 बार गोली चली, 4 bullets were fired, we heard the sound of 4 bullets। ये लिखा है दोनों हिंदू में, और वो जो इंटरनेशनल वायर सर्विस होती है उसमें एसोसिएटेड प्रेस की जो डिस्पैच थी उसमें लिखा है। परंतु जो चार्जशीट है उसमें लिखा है 3 ही बुलेट्स चले। अब गोडसे ने भी जब उन्होंने अपनी बयान दी, उन्होंने कहा कि मुझे तो ख्याल है कि मैंने 2 ही चलाई, परंतु आप 3 कहते हो तो 3 मानता हूँ। तो इसके माने 2 अखबार के लोगों ने कहा, तो इस पर जांच होनी चाहिए। अच्छा, जांच कैसे होती? उसको कहते हैं पोस्टमार्टम, यानी ऑटोप्सी, अमेरिका में उसको ऑटोप्सी कहते हैं। तो पोस्टमार्टम में क्या लिखा है रिपोर्ट में? पोस्टमार्टम किया ही नहीं गांधी जी के शरीर पर। क्यों नहीं किया? अभी तो किसी ने सवाल नहीं पूछा। फिर मैंने ये देखा कि गांधी जी की जब गोली चली वो नीचे गिर गए, तो उनको किसी ने उठाकर ले गए। कहाँ? हॉस्पिटल नहीं ले गए। हॉस्पिटल एक विलिंगडन हॉस्पिटल के नाम से मशहूर हॉस्पिटल थी, वो सिर्फ 5 मिनट के रास्ता थी वहाँ से, बिरला हाउस से। परंतु बिरला हाउस में ले गए और फर्श में उनको लिटा दिया, और गांधी जी ने एक गिलास पानी मांगा, वो दिया उनको। 40 मिनट गांधी जी बचे हुए थे गोली चलने के बाद। यदि हॉस्पिटल ले जाते तो बच जाते। और जो गांधी जी की मरण हुई वो इस कारण से ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण हुई, बुलेट वुंड्स के कारण नहीं हुई। तो इसके जिम्मेदार कौन था कि उसको वहाँ रखे? तो
इसके माने कि पहले तो आपको पता नहीं किसने गोली चलाई, क्योंकि आपने पोस्टमार्टम नहीं किया। गोली तो है ही नहीं किसी के पास, गायब है सब, गांधी म्यूजियम में भी नहीं है। और जो रिवॉल्वर जिससे गोडसे ने चलाई, वो रिवॉल्वर भी मिसिंग है। वो एक इटालियन, इसमें भी इटालियन आ गया है, एक इटालियन राइफल पिस्टल जो ब्रिटिश सोल्जर्स ने वॉर जीतने के बाद वहाँ से सूवेनियर के रूप में लाए थे, और दुकानों में नहीं बिकता था। तो इनको कैसा मिला? मैं पता है कि उनको वो ग्वालियर गए थे, कोई वहाँ एक व्यक्ति ने उनको दिया था, परंतु वो कहते हैं कि मुझे कुछ आइडिया नहीं कैसा मिला। तो ये एक और बात है। दूसरा है कि गांधी आए थे आभा और मनु के साथ। आपको आश्चर्य होगा कि पूरा ट्रायल में ना कोई बयान लिया गया आभा से, ना कोई बयान लिया मनु से। क्यों? यानी वो आई विटनेस हैं, उनके सामने हो रहा है, और पुलिस ने उनका कोई ना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया कोर्ट के लिए, ना कोर्ट में कोई एग्जामिनेशन हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? तो इसके माने इसका दोबारा हमें खोलना पड़ेगा। उसके लिए पता नहीं हमारी सरकार तैयार होगी नहीं, परंतु मैं तो कोर्ट में वैसे भी जा सकता हूँ, सरकार नहीं जा सकती तो। परंतु जल्दबाजी में मैं नहीं जाना चाहता हूँ ये पूरा केस बनाकर, और फिर मैं जाऊँगा। परंतु मुझे लगता है कि सवाल ये है कि हर मर्डर में ये बात देखते हैं कि भला किसका हुआ उससे, Who benefited from it? तो कोई ये डाउट कर सकता है कि माउंटबैटन और जवाहरलाल नेहरू ने इससे, गांधी की हत्या से उनका फ़ायदा हुआ? क्योंकि उस समय अंग्रेज़ डरा हुआ था अनेक कारणों से। अंग्रेज़ इंडिया छोड़कर गया, उसका मेन कारण था ये जो उस समय के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट हैटली, उन्होंने इंडिया में आए थे 1953 में, और एक स्पीच कलकत्ता में उन्होंने कहा कि हम छोड़कर गए जब सुभाष चंद्र बोस की जो INA थे वो हिंदुस्तान में आकर हमारी मिलिट्री पर जो असर उन्होंने लगाई, उस कारण से हमने कहा कि अब समय आ गया छोड़ने के लिए। क्योंकि वो समय वो कहते थे इंडियन आर्मी के बिना हम यहाँ हिंदुस्तान में रह नहीं सकते थे, और सारा इनका जो मंशा थी और उनकी जो नियत थी सबको बदल दिया था। सुभाष चंद्र के बोस के ये जो INA के लोग आए थे, उनकी जो ट्रायल चल रही थी रेड फोर्ट में, इस सारी रिपोर्ट से इतने प्रभावित हो गए, तो हमने सोचा कि निकलने के लिए हम इसको गांधी जी और नेहरू को देकर चले जाएंगे। तो इस कारण से अंग्रेज जा रहे थे, पर जाने के बाद वो चाहते थे किसी तरीके से कंट्रोल रहे, और इस कंट्रोल में एक ही प्रॉब्लम बाद में उत्पन्न हुआ जब गांधी जी ये सोचने लगे कि कांग्रेस का विसर्जन कर दें और दो हिस्सा में बांट दें, और एक को पटेल को दे दें और एक जवाहरलाल को दे दें। ऐसा उन्होंने पटेल को मैदान में जाने के पहले, यानी वो प्रार्थना की जो स्थल थी उसको जाने के पहले उन्होंने पटेल को कहा तुम इस्तीफा मत दो। ये सारी चीज़ छपी हुई है कहाँ? गांधी जी के जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे प्यारेलाल, उस पर छपी हुई है कि उन्होंने कहा कि दो हिस्से में बांटेंगे, कांग्रेस को विसर्जन करना है, उसको ख़त्म करना है। तो गांधी जी की प्रार्थना बहुत सालों से हम पूरा नहीं कर सके, परंतु अब बहुत निकट हैं विसर्जन कांग्रेस का करने के लिए। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जिनको सामने आने के लिए कांग्रेस के राज में यानी बहुत प्रयास की गई, वो सब अब आगे आने लगे। और इसी प्रकार से मैं ये समझता हूँ कि हमारे देश में सावरकर के लिए जो पोजीशन मिलनी चाहिए, उसके लिए हमारी सरकार उनको भारत रत्न देनी चाहिए। इस साल नहीं हुआ तो अगले साल होगा, इसके लिए हमारी